उस वक्त ये इंडस्ट्री खोजेगी ऐसे बच्चों को जिन बच्चों ने कुछ बेहतरीन किया हो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, जिनको एक्चुअली में नॉलेज हो। और ये बात कैसे पता चलेगी कि देखो, कंप्यूटर साइंस में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अगर आपने कर ली या आपके रिज्यूम पे ये चीज आ गई तो हर कंपनी वाले रिक्रूटर, हर कंपनी, हर बड़ा इंसान, हर टेक गाई समझ जाएगा कि आप काबिल इंसान हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्टाइपेंड क्या होता है? तो स्टाइपेंड डॉलर्स में जो भी होते हैं, बट हाँ, स्मॉल प्रोजेक्ट मतलब छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कुछ, तो चलो 60-65 हज़ार मिल जाएगा। थोड़ा मीडियम है तो 1.25 लाख, थोड़ा और बड़ा है तो 2.5 लाख, ऐसे मिलते हैं अलग अलग टाइप के। और वो मतलब पैसा फिक्स्ड किसी का नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द काम, कैसा काम कर रहे हो। और पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा हर बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि कितनी बड़ी चीज वो कर रहा है अपने जीवन काल में। अगर तुमने एक किताब लिख ली, बड़ी बात है, तो अगर आप किताब लिख रहे हो तो पैसा मत देखो, देखो कि किताब कितने बड़े इंसान के साथ लिख रहे हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ दिस सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज आपसे एक बेहद अच्छे, नए और यूनिक टॉपिक पे बात करने आया हूं। यूनिक टॉपिक ये है जो कि थंबनेल में भी लिखा हुआ है, गूगल समर ऑफ कोड्स। अब ये गूगल समर ऑफ कोड्स, जिसको GSOC भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जानना जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जिस तेजी से हमारी दुनिया में कंप्यूटर साइंस का इंटीग्रेशन हो रहा है, जिस तेजी से बच्चे इंजीनियरिंग में, खासकर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, AI आ रहा है, डेटा साइंस आ रहा है, इस तेजी से बहुत जल्द पूरी दुनिया में बहुत सारे इंजीनियर्स कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब जब ये टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की तरफ जब सारे लोग आगे बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है आपने डिमांड और सप्लाई का सिंपल बेसिक रूल तो जाना ही होगा कि कहीं पे भी जितना डिमांड है, अगर उससे ज्यादा सप्लाई हो जाए तो ऑब्वियसली फिर वो कहते हैं ना, घिचपिच मच जाता है। जैसे इंजीनियरिंग में हुआ, बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए और कोई भी काबिल नहीं रहा, इसलिए नौकरियां नहीं मिली। तो ऐसा ही कंप्यूटर साइंस में आने वाले वक्त में होगा, जब सारे के सारे इंजीनियर्स कंप्यूटर साइंस के होंगे और नौकरियां में नहीं मिल रही होंगी। उस वक्त ये इंडस्ट्री खोजेगी ऐसे बच्चों को जिन बच्चों ने कुछ बेहतरीन किया हो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, जिनको एक्चुअली में नॉलेज हो। और ये बात कैसे पता चलेगी? तो शायद बाहर वाले बच्चों को नहीं पता हो, क्योंकि बाहर वाले बच्चे तो बस इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि यार कंप्यूटर साइंस है, हम कंप्यूटर साइंस ले लेंगे और उसमें अच्छा कर लेंगे। लेकिन बाहर वाले बच्चों को ही बताने के लिए ये सेशन रखा हूं कि देखो, कंप्यूटर साइंस में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अगर आपने कर ली या आपके रिज्यूम पे ये चीज आ गई, तो हर कंपनी वाले रिक्रूटर, हर कंपनी, हर बड़ा इंसान, हर टेक गाई समझ जाएगा कि आप काबिल इंसान हो। एंड GSOC इज वन ऑफ देम। तो GSOC है क्या, होता क्या है, आज आपको पहले इस वीडियो में यह बताता हूं कि गूगल समर ऑफ कोड्स क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। स्टाइपेंड मिलता है बच्चों को, चाहे बच्चा पहले साल में हो, फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज हो, सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गूगल समर ऑफ कोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिग्री ऑफ द स्टूडेंट, एंड किसी भी टाइम पे बच्चा ये कर ले, ये बड़ी बात है। और इसीलिए कई सारे बच्चे तो इसको कॉलेज के चौथे साल खत्म होने के बाद भी और नौकरी कई साल करने के बाद भी बच्चे इसमें नहीं जा पाते। और इसीलिए ये इतना रेप्यूटेबल, रेस्पेक्टेड जगह है या रेस्पेक्टेड फीचर है जो कोई भी टेक इंसान के रिज्यूम में होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये गूगल समर ऑफ कोड क्या है, कैसे मिलता है? तो सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे जो थोड़े बहुत जानकार हैं, वो ये बात अक्सर पूछते रहते हैं पब्लिक वेबसाइट्स पे, जहां पर पब्लिक फोरम्स होते हैं, डिस्कशन फोरम्स, कि भाई हाउ हार्ड इज इट टू गेट सेलेक्टेड फॉर गूगल समर ऑफ कोड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, हैज एनीवन बीन सेलेक्टेड फॉर GSOC इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग। क्योंकि फर्स्ट ईयर में इज काइंड ऑफ बहुत इम्पॉसिबल सा माना जाता है। क्यों इम्पॉसिबल माना जाता है, ये जब GSOC अभी आपको बताऊंगा तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है ये गूगल समर ऑफ कोड? तो गूगल समर ऑफ कोड अनडाउटेडली गूगल का नाम लगा हुआ है तो अपने आप में बड़ी चीज होगी भाई, रेप्यूटेबल और रेस्पेक्टेड चीज होगी। ये डेवलपर्स की दुनिया का एक चीज है। तो गूगल समर ऑफ कोड इज एन ग्लोबल ऑनलाइन प्रोग्राम फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग न्यू कंट्रीब्यूटर्स टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। GSOC contributors work with an open source organization for a 12+ week programming project under the guidance of mentors। अब यहां पे 2-3 चीजें आपको समझना जरूरी है, तब आपको GSOC समझ में आएगा। सबसे पहले आपको ओपन सोर्स समझना जरूरी है, तो ध्यान से सरल शब्दों में आपको समझाता हूं। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है, जैसे आपको पता होगा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो कोड लिखते हैं, कोडिंग करते हैं और कोडिंग करके कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बड़ी मेहनत की होगी, तब जाके उसने ऊबर जैसा एक ऐप बनाया या ओला जैसा ऐप बनाया। ठीक है,
तो अब बहुत मेहनत किया, उबर जैसा ऐप बनाया, तो आज अगर मान लीजिए आपको अपना नया स्टार्टअप खोलना है उबर जैसा, तो आपको भी यही काम करना पड़ेगा कि आपको वापस से अपने डेवलपर्स बैठाने पड़ेंगे और उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा और आपको एक नया ऐप बनाना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि जिस इंसान ने उबर बनाया वो अपना कोड आपको थोड़ी देगा, या वो ये थोड़ी बताएगा उसने कैसे बनाया। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मानसिकता से धनी लोग होते हैं, या फिर मानव जाति का कुछ भला करना चाहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत करके कोई कोड लिखा और कोई ऐप बनाया, हमें इस बात का कोई घमंड नहीं, और हम ये कोड ना ओपन सोर्स कर रहे हैं, मतलब इस कोड को हम पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं और कोई भी इंसान इसका इस्तेमाल करे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं और हमें उस इंसान से कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए। ये मेन क्लॉज होता है ओपन सोर्स में डालने का, मतलब आप अपने कोड का इस्तेमाल किए जाने पर किसी और के द्वारा कोई रॉयल्टी नहीं मांगेंगे। तो अब जाहिर सी बात है ओपन सोर्स में वही चीज को डाला जा सकेगा या डाला जा सकता है जो बहुत बढ़िया और प्रसिद्ध हो, जैसे उबर। तो आपको बताऊं, उबर का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि उबर के बहुत सारे चीजें जो उबर का पूरा ऐप बना है वो ओपन सोर्स किया जा चुका है कि आप अगर कोई इंसान को उबर जैसा ऐप बनाना है तो वो वहां से कोड उठा सकता है, या तो कॉपी कर ले या उसको देख कर समझ ले और खुद से लिख ले। अब तो ओपन सोर्स ये होता है। अब ये ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि ब्रिंगिंग न्यू कंट्रीब्यूटर्स टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये बड़ी चीज क्यों है? तो अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, आप ये समझ चुके होंगे कि ओपन सोर्स जो इंसान कर रहा है वो इंसान बड़ा है, और ओपन सोर्स में उसी चीज को मतलब डाला तो ऐसे फ्री के लिए सब कुछ जा सकता है, लेकिन यार देखो, अगर तुम बोलोगे कि मैं सबको फ्री में पानी पिला रहा हूं, तो लोग बोलेंगे ठीक है, पानी तो कोई भी पिला देता है। लेकिन अगर तुम ये बोलोगे कि मैं फ्री में आज सबको क्या कहते हैं इतना बड़ा पिज्जा खिलाऊंगा, तो ये बहुत यूनिक बात है, पिज्जा कोई नहीं फ्री में खिलाता, तो आपके पास बहुत सारी भीड़ जमा हो जाएगी। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि फ्री में कोई ऐसी चीज दे दी जाए जो बहुत बड़ा है, जो जिसका बहुत नाम है, विख्यात है, बहुत लोग उसको लेना चाहते हैं, तो ये बड़ी बात होगी। तो हेंस ओपन सोर्स में वैसे सॉफ्टवेयर का बहुत पूछ होता है, या वैसी चीजों का जिसका एक्चुअली में मार्केट में बहुत नाम है या डिमांड है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, उबर को जिसने बनाया होगा वो तो बहुत समझदार इंसान होगा, बहुत माइंडसेट वाला आदमी, बहुत काबिल आदमी होगा। तो अगर तुम फर्स्ट ईयर के बच्चे हो या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के बच्चे हो, तुम तो एक स्टूडेंट, तो क्या तुम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फोर्थ ईयर में भी इतने काबिल होगे जो उबर जैसा सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा उसके हिसाब का कोड लिख पाओगे? ऑब्वियसली नहीं भाई। तुम इतने काबिल कैसे हो जाओगे? वो शायद 15-20 साल एक्सपीरियंस्ड डेवलपर हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे, उन्होंने ये लिखा, आप कैसे ये काम करोगे? मतलब आपको उस काबिलियत तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। यहीं पर आता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। तो ओपन सोर्स का कंट्रीब्यूशन का मतलब ये कि अगर उबर जैसा कोई सॉफ्टवेयर किसी ने ओपन सोर्स में डाल रखा है, तो जिस इंसान ने कोड लिखा उसने तो लिखकर छोड़ दिया। अब ऐसा थोड़ी है कि उस कोड में और कुछ बेहतर नहीं किया जा सकता, उसमें कोई और फीचर डाले जा सकते हैं, या कुछ गलतियां होंगी उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये नए फीचर डालना या गलतियां खोजना भी तो कोई ऐसा इंसान करेगा ना जो उतनी बड़ी चीज समझ पाए, उतना कॉम्प्लेक्स चीज समझ पाए। तो जो समझ सकता है और उसमें बदलाव कर सकता है उसे कहते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर, कि उसने ओपन सोर्स में कुछ कंट्रीब्यूट किया है जो पब्लिकली अवेलेबल है डेटा, लेकिन उसको समझना ही अपने आप में बेहद कठिन है, क्योंकि उस कोड को जिसने लिखा है वो बहुत पहुंचा हुआ इंसान था या है। उसका पूरा कोड आप समझ जाओ और उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर दो, ये बड़ी बात होती है। और इसीलिए शायद अब आप समझ पाए होंगे, इसीलिए ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना मतलब इतने बड़े सॉफ्टवेयर में जिसका दुनिया में इतना नाम है, आपने ऐसे सॉफ्टवेयर में गलतियां खोज ली या फिर उसमें कुछ बेटरमेंट आप बता सकते हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इट इज जस्ट लाइक कि एक बहुत बढ़िया सी किताब लिखी हुई है, जैसे एचसी वर्मा लिखी हुई है, और एचसी वर्मा पब्लिकली अवेलेबल है, और आपने एचसी वर्मा में कुछ सजेशन दे दिए या कुछ गलती खोज दी, तो सोचिए आप एचसी वर्मा सर के लेवल के इंसान होंगे, तब तो आप उसमें गलती खोज पा रहे हो, या तब तो आप उसमें कोई नया सवाल ऐड करने का सजेशन दे पा रहे हो। तो यही है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। और ये गूगल के तरफ से मतलब गूगल समर ऑफ कोड्स में यही चीज करी जाती है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करती हैं या करवाती हैं। इन कंपनियों में कोई बच्चा चला जाए यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बच्चा जाकर ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब आई गेस आप लोग समझ पाए होंगे कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कितनी बड़ी चीज है। कोई इंसान चौथे साल में भी, अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में भी ये काम कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
अगर वो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है मतलब वो किसी ऐसे इंसान के कोड में कंट्रीब्यूशन दे रहा है जिसने 15-20 साल तजुर्बा लगाने के बाद, बहुत दिमाग लगाने के बाद कोई कोड लिखा और उसको ओपन सोर्स किया, और वो बच्चा उसमें हेल्प कर रहा है। बड़ी बात है। इट इज जस्ट लाइक कि आप किसी किताब के लिखने में मदद कर रहे हैं या किताब के सवालों को बढ़िया करने में मदद कर रहे हैं या उसकी गलतियां खोज रहे हैं। ठीक है, तो अब ये गूगल समर ऑफ कोड इतनी बड़ी चीज है। ठीक है, इसमें जनरली 3-4 महीने का या 6 महीने का प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। कम से कम मिनिमम 3 महीने का होता है, 12 हफ्ते का मतलब 3 महीने। अब आपको इससे फायदा क्या मिलता है? तो जब आपको मैंने बता दिया कि इतनी बड़ी चीज है तो ऑब्वियसली हो सकता है मार्केट में आपके माता पिता नहीं समझे या दादा चाचा ना समझे, बट जो टेक्नोलॉजी का इंसान है वो तो समझता है इस चीज को। मैंने भी जब इसको समझा, मेरे को पहले नहीं पता था क्योंकि मैं तो एक टीचर हूं, बट जब मैंने इस पे वीडियो बनाना था तो मेरे को कुछ लोगों ने बताया, समझाया, तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये कितनी बड़ी चीज है। तो इससे फायदा क्या मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस सोर्स डेवलपर्स। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के बीच में बैठ रहे हो, उठ रहे हो, बातें कर रहे हो, उनके साथ काम कर रहे हो, तो आप इतना कुछ सीखोगे जो आपके एक्सपीरियंस को और नॉलेज को मैसिव लेवल पे बढ़ा देगा। ठीक है, उसके बाद राइट कोड विद रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि यहां पर जनरली वही प्रोजेक्ट्स होते हैं ओपन सोर्स में जो असल दुनिया में कुछ अपना वैल्यू क्रिएट किया। नहीं तो ओपन सोर्स में फिर क्या फर्क पड़ता है? ऐसे तो मैं भी पानी फ्री में पिला दूं तो क्या फर्क पड़ता है? फ्री में तो वो चीज होनी चाहिए ना जिसका बहुत वैल्यू है। तो यहां पर वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक्चुअली में दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। उसके बाद बिल्ड नेटवर्क्स। अब यहां पर बिल्ड नेटवर्क्स होते हैं क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो जो 10 साल एक्सपीरियंस, 5 साल एक्सपीरियंस, 20 साल एक्सपीरियंस, और ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है। और ये सारे लोग रियल काम करने वाले लोग हैं, मतलब ऐसे हवाबाजी वाले लोग नहीं हैं। देन स्टाइपेंड, वो तो है ही एक फायदा, और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन बहुत मायने का है। क्यों? जैसा मैंने आपको बताया, अब सोचो मैं नॉन टेक का इंसान होने के बाद भी इसको इतना समझ पा रहा हूं या फिर इसकी काबिलियत समझा। जो टेक वाला इंसान होगा वो तो इसमें और 10 पॉइंट्स जानता होगा जो शायद मैं नहीं जानता हूं। तो वो तो इंसान इसको हर हाल में समझेगा कि अगर किसी इंसान ने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है या गूगल समर ऑफ कोड में सेलेक्ट हुआ है, मतलब मतलब वो बच्चा कितना ज्यादा काबिल होगा। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं बच्चों को उस चीज के लिए नॉलेज प्रदान करूं, उस चीज के लिए इत्तला करूं जो आने वाले कल में उनके साथ होने वाला है। देखो आज कंप्यूटर साइंस हर बच्चा ले रहा है, तुम भी लोगे, पर विश्वास मानो एक ना एक दिन ये आएगा ही। ये इनएविटेबल है कि जब बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाती है और डिमांड लिमिटेड रहती है तो फिर हर बच्चा वो उतना अच्छा पैकेज ले। ऐसा थोड़ी कि पैसा तो कांस्टेंट है या फिर सर्विसेज तो कांस्टेंट है, हर बच्चे को 1 करोड़ का पैकेज लग जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो कौन सा बच्चा होगा जो 1 करोड़ वाला होगा और कौन सा 3 लाख में रह जाएगा? क्या वो हर बच्चा होगा जो कंप्यूटर साइंस में होगा हर को 1 करोड़ का लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर डिस्टिंक्शन और बाइफर्केशन इन्हीं चीजों से मिलेगा। किसने गूगल समर ऑफ कोड किया है, किसने बिटकॉइन किया है, किसने लिनक्स फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट किया है, इन चीजों से पता चलेगा। और इसीलिए कोई भी बच्चा जो कंप्यूटर साइंस या ऐसे ब्रांचेस में जाना चाह रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप डे 1 से इनमें एक्टिव रहो। अगर आपका कॉलेज करवाता है वेल एंड गुड, नहीं तो नहीं करवाता है तो अपने कॉलेज वालों को पकड़ो, बोलो कि नहीं हमको करवाओ, हमको सिखाओ। नहीं सिखा रहा है अपने 10 ऑप्शंस खोजो, इंटरनेट पे जाकर पता करो, पर ये जरूरी है। क्लियर? नाउ गूगल समर ऑफ कोड का ऐसा सा कुछ दिखता है सर्टिफिकेट, इंटरनेट से सर्टिफिकेट निकाला हुआ है, 2022 का पुराना है, बट आपको भी मिलेगा नया 2025-26 वाला, या जब भी आप करें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्टाइपेंड क्या होता है? तो स्टाइपेंड दे डॉलर्स में जो भी होते हैं, बट हाँ स्मॉल प्रोजेक्ट मतलब छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कुछ, तो चलो 60-65 हज़ार मिल जाएगा, थोड़ा मीडियम है तो 1.25 लाख, थोड़ा और बड़ा है तो 2.5 लाख, ऐसे मिलते हैं अलग अलग टाइप के। और वो मतलब पैसा फिक्स्ड किसी का नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द काम, कैसा काम कर रहे हो। और पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा हर बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि कितनी बड़ी चीज वो कर रहा है अपने जीवन काल में। अगर तुमने एक किताब लिख ली, बड़ी बात है, तो अगर आप किताब लिख रहे हो तो पैसा मत देखो, देखो कि किताब कितने बड़े इंसान के साथ लिख रहे हो, ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा सा इसका डेटा बताता हूं गूगल समर ऑफ कोड्स का, ध्यान दीजिएगा। टोटल 21,000 न्यू कंट्रीब्यूटर्स आज तक गूगल समर ऑफ कोड में आए हैं, मतलब 21,000 लोगों ने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है। 123 कंट्री से लोग आए हैं अभी तक। 46 मिलियन से ज्यादा का कोड लिखा जा चुका है, लाइंस ऑफ कोड। 1000 से ज्यादा ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं, जो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। 20,000 से ज्यादा मेंटर्स हैं, 20 साल से ज्यादा से ये हो रहा है। अब 2 डेटा ध्यान देने वाली है, 20 साल और 21,000 कंट्रीब्यूटर। 20 साल 21,000 कंट्रीब्यूटर मतलब रफली 1000 या 1100 हर साल कंट्रीब्यूटर सेलेक्ट होते होंगे, ऐसा ही कुछ, क्योंकि 20 साल में
20,000 का नंबर मतलब हर साल 1,000, 21,000 का है तो 1,000, 50, 1,000, 40 ऐसा कुछ होता होगा। तो एवरेज हर साल 1,000 बच्चा सेलेक्ट होता है। चलिए ये भी बहुत बढ़िया बात। Congratulations to the 1272 contributors from 68 countries accepted to GSOC 2025। ये न्यूज़ गूगल ने पब्लिश किया था। ये न्यूज़ पब्लिश किया हुआ है 8 मई 2025 का। तो अभी ये आया तो इसलिए थोड़ा लाइमलाइट में मेरे भी नज़र में पड़ा कि भाई अभी रिसेंटली ही आया है। तो ये 1272 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं और टोटल 68 कंट्रीज में से। और आपको वैसे बता दूं एप्लीकेंट्स, हाँ 130 कंट्रीज से एप्लीकेंट्स आए थे। टोटल 130 देशों में से एप्लीकेंट्स इसमें अप्लाई किए थे, जिनमें से सिर्फ 68 कंट्रीज एक्सेप्ट हुए। मतलब आधी कंट्री तो एक्सेप्ट ही नहीं हुई है, सोचो। तो अब और टोटल एप्लीकेंट्स देखो भाई 15,240 एप्लीकेंट 130 कंट्री से। मतलब सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहता हूं, देखो कितना लेसर नोन चीज है यार, कितना बड़ा दुनिया है 850 करोड़ का पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में। उसमें से कितने लोग होंगे जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होंगे? बहुत सारे होंगे। मात्र 15,240 ने अप्लाई किया, मात्र 15,240 इन 130 कंट्रीज। और उसमें से ये इतने सबमिटिंग इतने प्रपोजल्स आए थे, इतने एप्लीकेंट्स, और 15,240 में से 72 बच्चे सेलेक्ट हुए। मतलब लेस देन 10%, करीबन 8% के आसपास का सिलेक्शन रेट है। तो पहला तो बहुत कम बच्चों को पता है इसके बारे में, बच्चों को पता ही नहीं होता है। इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया कि भैया तुमको पता होना चाहिए पहले तो कि करना क्या है आगे, ये करना है आपको। और यहां पर सिलेक्शन परसेंटेज बेहद कम है, 8.3% बच्चे, बस दैट्स इट। हो सकता है आगे चलकर ये वीडियो देखकर बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई करने का सोचें तो हो सकता है परसेंटेज और कम हो जाए, सिलेक्शन परसेंटेज। अब आएगा इसका सही फायदा। तो एक्चुअली में आपने पहले पैसा नहीं कमाया, पहले GSOC से आपने नाम कमाया। अब नाम जो कमा लिए हो बेटा, इस नाम का देखो क्या क्या असर पड़ेगा। तो बच्चों ने हमेशा पूछा है, मैंने इसलिए बच्चों का ही रिप्लाई से आपको बताया, नहीं तो खुद बताता तो शायद पता नहीं। तो होता है ना कि अरे सर ठीक है आप बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे होगे, बट बच्चे क्या बोल रहे हैं देखो। प्रथमेश कुलकर्णी नाम का एक बच्चा है, 2014, बहुत पुराना इसलिए उठाया हूं क्योंकि ये उस वक्त से रेलेवेंट है। और 7 साल पहले इसने ये आंसर लिखा था, GSOC 2014 इसने निकाला था। आई गॉट माई इंटर्नशिप एंड लेटर जॉब एट लिनारो, पता नहीं कंपनी कौन सी हो सकता है कंप्यूटर साइंस में बड़ी होगी, ओनली बिकॉज ऑफ GSOC एक्सपीरियंस। माई फ्रेंड गॉट एन इंटर्नशिप एट एप्पल ड्यू टू हिज GSOC इंटर्नशिप। एप्पल जैसे कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनियों में नौकरी लग रही है GSOC की वजह से। देन GSOC 2014 में ये बच्चा भी किया था, ये 9 साल पहले ये अपना लिखा है आंसर। Yes, it did. And by the way, I got placed even before the placement season for my batch started. I got offers from MobiQuick and InShots, formerly News InShots, and I am with Later One. अभी ये InShots के साथ है। तो ये बच्चा भी बता रहा है, और ऐसे बहुत सारे, मतलब ये तो मैं पर्सनल लेवल पे जानता हूँ। भाई GSOC जैसी कोई चीज़ तुम कर लेते हो तो उसके बाद लाइफ सेट हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अब और हिस्ट्री अब आपको बताता हूँ कि भैया इंडिया का क्या स्टेटस है। थोड़ा ये भी जान लो कि GSOC कितनी अच्छी चीज़ है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो इंडिया में फेमस तो IITs हैं, IITs में सबसे बढ़िया कंप्यूटर साइंस होता है। तो IITs, जितने भी IITs हैं, इन सब में इतने इतने बच्चे एनरोल हुए हैं हर साल अप्रॉक्स, इतने इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और ये 2021 का डेटा इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 2021 तक GSOC इस डेटा को पब्लिक रखता था, उसके बाद से इसने पब्लिक करना बंद कर दिया है। ठीक है, कि किस जगह से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। बट जब तक पब्लिक था तब तक मेरे को मोटा मोटी समझ में आया कि सिलेक्शन परसेंटेजेस जो IITs का रहा है वो 6.5, 6.5, 16, 12, 6, 7, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, बट मान सकते हो 5 से 10, 15% के बीच में रहता है। ठीक है, ये IITs का है। फिर मैंने देखा NITs का, तो NIT भी दिख रहा है। फिर बिट्स पिलानी, तो NIT बिट्स, इन सब का देखोगे तो वही 6, 8, 6, 8, 10, 12 इसी के आसपास में है। ठीक है, कुछ जगहों का बेहद कम है, जैसे 0.6, 0.4%। मतलब यहाँ पर सेलेक्ट होना मुश्किल है, और प्रीमियर इंस्टीट्यूट से सिर्फ बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये हैं सरकारी भी कॉलेज मैंने उठाया है, यहाँ पर IITs भी उठाया है, NITs, बिट्स पिलानी, अमृता, COEP, VIT वेल्लोर, सारे जो फेमस वाले हैं जिनका नाम